लैटरल और अलाइड कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं. इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग different types of those commodities but being allied in one way or the other. तो allied combination is further subdivided in two part. देखिए इसमें क्या कह रहा है. It is the combination of firms producing different types of those commodities but being allied in one way or the other. allied का मतलब होता है संबद्ध. ठीक है, संबंध होना. अलाइड कहीं ना कहीं से कनेक्शन आना. संबद्ध, संबंध नहीं, वो तो रिलेशन होता है. संबद्ध कैसे? अलाइड का एग्जांपल लेते हैं. जैसे एक राज पब्लिशन हाउस है, तो जो राज पब्लिशन हाउस है उसको अपनी बुक पब्लिश करने के लिए एक प्रिंटिंग प्रेस की ज़रूरत है, इंक की ज़रूरत है, पेपर की ज़रूरत है और कुछ और चीज़ें भी लगती होंगी. तो ये मोटा मोटा पता है, इंक लगता है, प्रिंटिंग मशीन लगती है, पेपर लगता है, तब एक बुक बनती है. तो बुक प्रिंटिंग में जो अलाइड बिजनेस हैं, मतलब अगर हम कहें कि इंक वाली कंपनी एक कोई इंक बनाती होगी और एक बुक बना रही है, तो उन दोनों का वैसे तो कोई रिलेशन नहीं है कोई भी, लेकिन अलाइड हैं. अलाइड है मतलब कि वो संबद्ध है उससे, क्योंकि जब तक इंक नहीं आएगी तब तक उसका वो बुक प्रिंट नहीं हो पाएगी. तो इसको कहेंगे कॉन्वर्जेंट अलाइड. दो तरह के होते हैं, एक डाइवर्जेंट, एक कॉन्वर्जेंट. कॉन्वर्जेंट में मतलब कई सारी चीज़ें मिलके एक प्रोडक्ट बना रही होंगी. जैसे कि पेपर कहीं से आया, इंक कहीं से आई, प्रिंटिंग मशीन कहीं से आई और मिलके एक फाइनल प्रोडक्ट बना. तो दिस इज कॉल्ड अलाइड कॉम्बिनेशन. डिफरेंट कमोडिटीज़, उनका आपस में वैसे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से अलाइड है एक दूसरे से. रिलेशन नहीं है लेकिन अलाइड है. ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझना पड़ेगा. देखो इसमें भी लिखा हुआ है, The term lateral integration was intended to describe horizontal integration between firms making different products. अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, बट वेयर देयर वॉज सम कनेक्शन. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. बट वेयर देयर वॉज सम कनेक्शन आइदर इन प्रोडक्शन टेक्निक और फिनिश प्रोडक्ट इटसेल्फ. अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे होटल इंडस्ट्री है, क्लब महिंद्रा, कई और ऐसी तरह की जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पूरा एक पैकेज ऑफर करते हैं. तो मान लो उन्होंने एक पैकेज आपको दिया, 6 दिन 5 रात का पैकेज दिया गोवा का, आप वहाँ पे जाइए. तो वहाँ पे क्या होगा, आपका खाना पीना, रहना, बोन फायर, एंटरटेनमेंट. मतलब वो वहाँ पे शाम को अगर बोन फायर होगा तो वहाँ पे उन्होंने किसी ना किसी ग्रुप को बुला रखा होगा, वो म्यूज़िक प्रोग्राम करेगा. किसी ना किसी गज़ल गायक को बुला रखा होगा तो एक दिन गज़ल नाइट कराएंगे. मतलब वो पूरा फुल एंटरटेनमेंट का पैकेज होता है. तो इसमें होटल इंडस्ट्री अलग है और वो एंटरटेनमेंट इवेंट मैनेजमेंट अलग है. इवेंट मतलब जो गायक गा रहा है वो कोई अलग बिजनेस है, वो कोई और कंपनी होगी, कोई म्यूज़िक की कंपनी होगी. जिस होटल में उनको ठहराया गया वो कोई दूसरा होटल होगा. तो होटल इंडस्ट्री का और म्यूज़िक इंडस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो क्लब महिंद्रा वालों ने उसको अलाइड कर दिया है. बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है. उसके बाद टाइप्स ऑफ लैटरल कॉम्बिनेशन लिख लीजिए. कॉन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, डायगोनल एंड सर्कुलर. कॉन्वर्जेंट लैटरल कॉम्बिनेशन. कॉन्वर्जेंट लैटरल कॉम्बिनेशन refers to integration of those business units whose products form the allied components of main line of product. It is a form of मटीरियल इंटीग्रेशन. मटीरियल इंटीग्रेशन मतलब वो जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं ना, मटीरियल्स, वो आपस में इंटीग्रेट हो रहे हैं. एग्जांपल, प्रिंटिंग प्रेस यूनिट में इंटीग्रेट विद यूनिट्स डीलिंग इन मशीनरी, पेपर्स एंड इंक. डिफरेंट मटीरियल ऑफ दीज यूनिट्स कॉन्वर्ज ऑन द सेम प्रोडक्ट. अब लिखने के बाद ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है, इसको फिर से पढ़िए जो लिखा है. कॉन्वर्जेंट लैटरल कॉम्बिनेशन रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दोज बिजनेस यूनिट्स हुज प्रोडक्ट्स फॉर्म द अलाइड कंपोनेंट्स ऑफ मेन लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स. इट इज अ फॉर्म ऑफ मटीरियल इंटीग्रेशन. फॉर एग्जाम्पल, प्रिंटिंग प्रेस यूनिट्स में इंटीग्रेट विद द यूनिट्स डीलिंग इन मशीनरी, पेपर्स, इंक. मतलब क्या निकल रहा है, लैटरल इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं. तो मैंने अभी एग्जाम्पल आपको दिया प्रिंटिंग प्रेस का, कि प्रिंटिंग प्रेस एक डिफरेंट चीज़ है. जो इंक मैन्युफैक्चरर है वो डिफरेंट काम कर रहा है, उसका इप्सन या कोई और नाम से चल रहा होगा.
जो पेपर मैन्युफैक्चरर है उसका कोई और नाम है, जेके फोटोकॉपियर पेपर या कुछ और जेके पेपर मिल्स। एक मशीनरी बना रहा होगा, डिफरेंट जो हार्डवेयर प्रिंटिंग प्रेस में इस्तेमाल होते हैं, उसका कोई और नाम होगा, ABC मशीन वर्क्स। ये लोग क्या करते हैं कि अगर आप अपने पेपर की लगातार सप्लाई चाहते हैं, आप सबसे बेहतर क्वालिटी की इंक सबसे कम रेट पे चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि जो आपके में बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस हो रहा है वो आप पूरी यूनिटी मशीनरी की खरीद लें, वो अपने यहाँ भी इस्तेमाल करें और दूसरे कॉम्पिटिटर्स को भी बेचें, तो वो लोग अलाइड करते हैं। यानी कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलके एक पॉइंट पे फोकस हो रही हैं आके। इंक, पेपर, मशीनरी, टायर्स, वो जो उसमें इस्तेमाल होते हैं, जो रिबन इस्तेमाल होता है, वो सब सारी चीज़ें वो सब मिलके एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो रही है और वहाँ से प्रिंटिंग प्रेस आगे चल रही है, प्रिंट हो रहा है कुछ मटेरियल। तो यानी कि ये कहलाएगा कॉन्वर्जेंट लैटरल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इनमें से कोई कॉम्बिनेशन होगा किसी भी कंपोनेंट के साथ, कि मान लो प्रिंटिंग प्रेस ने पेपर की कंपनी को खरीद लिया या दोनों ने मर्ज कर लिया आपस में, तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्वर्जेंट लैटरल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। क्लियर है? देखिए इसमें क्या लिखा है, कॉन्वर्जेंट लैटरल कॉम्बिनेशन इज what about when various firms joined with the major firms to supply its requirement of raw material। जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रिंटिंग प्रेस की, तो उसके रॉ मटेरियल प्रोवाइडर कौन है? पेपर, इंक, टायर, मशीनरी और बेसिक मटेरियल्स। तो thus the different types of products manufactured by the combining units become the raw material of single firm, which can be regarded as the center of nucleus of combination of this kind। एग्जाम्पल पेपर मिल। ये क्या कह रहा है कि जब कोई एक कंपनी अपने जो कंपोनेंट प्रोवाइडर हैं या जो रॉ मटेरियल प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ ज्वाइन करती है, कंबाइन करती है, तो उसको हम लोग कन्वर्जेंट लैटरल कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए डाइवर्जेंट लैटरल कॉम्बिनेशन। डाइवर्जेंट लैटरल कॉम्बिनेशन, डाइवर्जेंट लैटरल कॉम्बिनेशन। देखिए डाइवर्जेंट लैटरल कॉम्बिनेशन में, डाइवर्जेंट में क्या होता है? अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है। यानी कि कोई एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत सारी चीज़ें बन जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल स्टील शिपिंग इंडस्ट्री में चला गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चला गया, किसी और इंडस्ट्री में चला गया, ऐसे करके बहुत जगह चला गया, तो यानी वो डाइवर्ट हो गया हर जगह। तो यानी कि वो क्या है? एक डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल है। जैसे मिल्क डेयरी में चला गया, स्वीट्स बन गई, चॉकलेट बन गई, बहुत सारी चीज़ें, आइसक्रीम बन गई, अलग अलग चीज़ें बन गई। Divergent combination is brought about where firms producing different commodities but using the same raw material combined together। यानी कि वो फर्म्स जो अलग अलग चीज़ें बना रही हैं लेकिन रॉ मटेरियल सेम इस्तेमाल कर रही हैं, वो अगर आपस में मिल जाती हैं तो हम कहते हैं डाइवर्जेंट कॉम्बिनेशन हुआ। जैसे रेस्टोरेंट है, एक बेकरी वाला है, एक रेस्टोरेंट हो गया, एक बिस्किट मैन्युफैक्चरर हो गया, एक ब्रेड मैन्युफैक्चरर हो गया। तो इन तीनों सारी चीज़ों में क्या कॉमन है? इनका रॉ मटेरियल क्या है? वीट, आटा, गेहूँ। वीट ब्रेड में भी लग रहा है, बिस्किट में भी लग रहा है, रेस्टोरेंट में भी लग रहा है। तो अगर ये कंपनियाँ आपस में कंबाइंड होंगी तो ये कहलाएगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन? डाइवर्जेंट लैटरल कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल बेकरीज, रेस्टोरेंट्स, बिस्किट फैक्ट्रीज, ब्रेड फैक्ट्रीज etc. require wheat as a common material and the combination formed by them will be divergent combination. Different products diverge from the same material. Diagonal or service combinations. It is the combination of main unit producing particular type of goods with the units which provide ancillary services. बड़ा अजीबोगरीब सा सीन है यहाँ पे डायगोनल में। ना ये वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, ये डायगोनल है। डायगोनल मतलब विकर्ण। जैसे बाटा शू मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, लेकिन साथ ही साथ वो एक एंसिलरी सर्विस प्रोवाइड करने लगे कि आप उनके स्टोर पे जाइए, आप अपने जूतों की मरम्मत भी करा सकते हैं। तो ये एक एडिशनल एंसिलरी सर्विस है जो मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना नहीं है उसका। और वो जो मरम्मत का काम करेंगे वो स्टाफ और उसका लिखा पढ़ी, उसका सारा कलेक्शन, वो सब अलग ही होगा। तो इस तरह की जब बिजनेस, मतलब वो जो उन्होंने क्या किया कि एक रिपेयर का काम कोई कर रहा था जो उसको रिपेयर करता है, उसको बाटा ने अक्वायर कर लिया या दोनों लोग मर्ज हो गए, तो ये मर्जर क्या कहलाएगा? डायगोनल कॉम्बिनेशन।
मतलब मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल HP है, वो लैपटॉप मैन्युफैक्चरर है, एक दूसरी कंपनी है IBC कंप्यूटर हार्डवेयर्स, जो कि हर एक लैपटॉप और हार्डवेयर की मरम्मत का काम करती है। तो HP को लगा कि यार मेरे प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम आती है, तो हमें बड़ी दिक्कत होती है, तो हम इस कंपनी को हायर कर लेते हैं, अक्वायर कर लेते हैं, तो जितनी भी प्रॉब्लम आएगी ये सब सॉल्व कर लेगी, उसका जो पैसा मिलेगा वो भी हमारे पास आ जाएगा। तो ये क्या किस चीज़ का एग्जाम्पल है? डायगोनल कॉम्बिनेशन का। यानी कि जब मैन्युफैक्चरर और उससे रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी आपस में कंबाइन करेंगी तो वो डायगोनल कॉम्बिनेशन का होगा। एग्जाम्पल लिख के ख़त्म कर दीजिए इसको। एग्जाम्पल लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, बाटा शू कंपनी इन एडिशन टू देयर ओन मार्केटिंग हैव repairs facilities